हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। बच्चा कैसे हो सब के सब। सब बच्चों को प्यार भरी नमस्कार। तो आज की इस क्लास में आपको थंबनेल देख कर के पता चल ही गया होगा कि भाई हम लोग क्या कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिकल फाइल बना रहे हैं क्लास 11th कंप्यूटर साइंस का। तो चलिए अब स्टार्ट करेंगे हमारी फाइल, और आज की इस डेट के अंदर हम लोग प्रोग्राम करने वाले हैं नंबर 3। ये सीरीज़ हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो इससे पहले 2 प्रोग्राम्स हो चुके हैं। अब देखते हैं कि भाई इस सीरीज़ को किया कैसे जाए। तो आपको ऑलरेडी मैं समझा चुकी हूँ कि जब भी हमारे पास सीरीज़ आती है बच्चा, तो सीरीज़ के अंदर कुछ ना कुछ पैटर्न होता है जिसको हम लोग यहाँ पर फॉलो करते हैं। तो उस पैटर्न को हम लोग यहाँ पर है जो पकड़ेंगे, और उसके थ्रू हम लोग कोड है जो यहाँ पर लिखेंगे भाई किस तरीके का पैटर्न है जो हमें यहाँ पर फॉलो करना है। ठीक है। अब ना तो तुमको x की वैल्यू पता है और ना तुमको n की वैल्यू पता है। तो हमें पता है कि भाई जब वैल्यू गिवन नहीं है तो वो वैल्यू हमारा यूज़र हमें एंटर करके देगा। पिछले वाले कोड प्रोग्राम के अंदर ये वाली चीज़ें नहीं थी, बाकी सब कुछ सेम ही था। अगर मैं कंपैरिजन भी करूँ तो या इट वाज द सेम, बट यहाँ पर एक ये चीज़ हमारे पास एक्स्ट्रा थी कि भाई एक के साथ हमें और प्लस करना था, तो उसका हमें थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा। तो अगर मैं इसकी पावर में 1 और यहाँ पर 1 लगा दूँ, मैं कहूँ कि x यूज़र ने 2 और y यूज़र ने 4 या 5 या कुछ भी एंटर किया हुआ, y नहीं सॉरी n। तो हम लूप को चलाते हैं 4i इन रेंज, और हम कहते हैं कि हमारा लूप चले 1 से n यानी कि 4 तक। तो 1 2 3 और 4, क्योंकि मैं अपने आई को यहाँ से चला रही हूँ। तो देखिए अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सम प्लस इज इक्वल्स टू सम सम प्लस इज इक्वल्स टू एक्स की पावर आई अपॉन में आई। देखो जो पावर में है वही अपॉन में भी है। और फिर हमें करना है सम माइनस इज इक्वल्स टू एक्स आई अपॉन आई। हम ये चाहते हैं, बट हमें ये नहीं पता कि माइनस कब करना और प्लस कब करना। ठीक है। तो पहली बार में मेरे y की x की वैल्यू i की वैल्यू होगी 1। तो उस टाइम पर हमें क्या करना है, हमें उस टाइम पर प्लस करना है। तो इफ़ अगर जो मेरे i के अंदर आ रहा है, ठीक है, अगर वो कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है 2 के साथ में, तो वो क्या होगा, ऑड नंबर होगा। तो हम यहाँ आ जाए। एल्स का केस कहता है कि हमारे पास में माइनस हो जाए। अब हम इसको एक बार करके देख लेते हैं। ठीक है। अगर तो सही रह गया तो ठीक है, हाँ वैसे तो सही है। अब नॉट इक्वल्स टू किया है ना इस केस में। वो मैंने क्यों किया है, क्योंकि पिछली बार जो हमारा क्वेश्चन था ना वो 1 से शुरू हो रहा था, अब उस पर्टिकुलर नंबर से शुरू हो रहा है। जैसे कि यहाँ पर देखिए हम ये x से शुरू कर रहे हैं, और पिछली बार जो हमारा कोड था वो क्या था, वो 1 से शुरू था। तब एक यहाँ पर एक्स्ट्रा हो गया है ना, क्योंकि इसकी पावर 0, इसकी पावर 1, इसकी 2 3 और 100। बट इसमें क्या है, 0 तो है नहीं, तो ये 1 2 3 4। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर एक कम है, इसीलिए मैंने यहाँ पर इस तरीके से किया कि भाई अगर वो 0 के बराबर नहीं है तब हमारा प्लस हो। ठीक है। ओहो यहाँ पर आई हो रहा है ना, हाँ आई ही तो होगा, मैंने n लगाया था क्या पिछली बार। खैर छोड़िए, यही हमारा कोड है तो यहीं पर चलेगा, है ना। तो इस टाइम पर हम माइनस करेंगे, बट यहाँ पर क्या चाहते हैं भाई, अपॉन में आई हो जाए। ठीक है। तो इसको एक बार ब्रैकेट में कर लेते हैं, और यहाँ पर क्या चाहते हैं भाई, आई अपॉन हो जाए। ठीक है। तो एक बार हम इसको पहले रन करके देख लेते हैं। अगर तो जो उत्तर है हमारा आंसर है वो सही आता हुआ तो ठीक है, नहीं तो फिर हम लोग कोई और तरीका देखेंगे। वैसे इसमें सही आना चाहिए आंसर आपका। हाँ x में 2 एंटर करते हैं और इसमें 4 एंटर करते हैं। अरे क्या दिक्कत आ गई, ओहो हमने 1 से शुरू नहीं किया हमारे लूप को, तो इसीलिए हमारे पास में प्रॉब्लम आ गया। तो अब हम 1 से एंटर करते हैं और कहते हैं कि 1 से नहीं सॉरी
अब हम यहाँ पर दो डालते हैं इसके अंदर और 4 डालते हैं इसके अंदर, तो हमारे पास में आंसर इज़ कमिंग समथिंग ये। पहले इसको चेक कर लेते कि भाई आंसर ऐसे ही आना चाहिए, ठीक है। हाँ, तो सिंपल सी चीज़ हमने यहाँ पर की है। एक सेकेंड बच्चा। तो देखिए हम क्या करेंगे, x के अंदर यूज़र से 2 एंटर कराते हैं, और क्या एंटर कराया था हमने, n के अंदर 4। तो हमारा आंसर जो आ रहा था कुछ 2.6 ऐसा कुछ आ रहा है ना। अब चलिए सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास में 2 की पावर 1 में 1 माइनस 2 की पावर 2 में 2 प्लस 2 की पावर 3 में 3 है। तो ये तो हुआ 2, ये हुआ हमारे पास में 2 क्योंकि सॉल्व कर लिया हमने, और प्लस 8/3, तो ये तो दोनों चले गए। अब 8 को हम लोग 3 के साथ डिवाइड करेंगे, तो क्या आएगा 3 2 जा, और यहाँ पर पॉइंट, और 6 2 जा 18, 2 6, तो आ गया हमारा आंसर, बिल्कुल आ गया। तो हमारा आंसर इज़ करेक्ट है। तो इस तरीके से भी हम अपने कोड को कर सकते थे, ठीक है। तो ये बिल्कुल इजी सा तरीका है। अब अगला क्वेश्चन भी इसी के जैसा है। अगले क्वेश्चन में कुछ नहीं है, अगले क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा फैक्टोरियल घुमा दिया इसने कि भाई फैक्टोरियल होना चाहिए जो भी इसके नीचे आ रहा है। तो जो हमने यहाँ पर i की वैल्यू लगाई है ना, ये वाली, तो इसकी जगह पर इसका फैक्टोरियल जाएगा। जैसे 3 की जगह 6 होगा, आगे चलेंगे तो 4 की जगह 24, इस तरीके से। तो चलिए, अगर आपको ये लेक्चर सीरीज़ अच्छी लग रही है तो उम्मीद करेंगे कि आप लोग इसको शेयर ज़रूर करोगे। तो हर वीडियो के अंत में हम आपसे यही रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब करना कभी मत भूलो। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको अगले लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच।